पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज ये मैं बताता हूँ इसको क्वाइंस के बारे में। इस जो है क्वाइंस को समझने के लिए जरूरी ये है कि आप जानिए कि क्वाइंस में कितने आउटकम्स हो सकते हैं। इफ व्हेन वी टॉस अ क्वाइन तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके मतलब इसमें देयर आर टू आउटकम्स, हेड एंड टेल। समटाइम क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द आउटकम्स व्हेन वी टॉस्ड अ क्वाइन, तो उसमें बोलेंगे हेड और टेल, ये आउटकम्स है। दिस इज द आउटकम्स, नेम ऑफ द आउटकम्स, नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हेड। तो दो होते हैं। तो इसमें सवाल होता है, अक्सर सिंगल अगर है तो बहुत आसान बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल आने का कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि आप लोग फार्मूला आप समझ चुके हैं। तो फार्मूला अगर देखें इसके अकॉर्डिंगली तो लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ वन टेल। अगर वन टेल के बारे में आपको सवाल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि आप जानते हो कि आपका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का मीन ये है कि जो आउटकम मांगा जा रहा है, ए वन टेल, ये दिस इज द फेवरेबल आउटकम, राइट। तो फेवरेबल आउटकम by total number of outcomes. Firstly, you write the formula from which we get the probability. Probability of one outcome. इसको सिर्फ ई से भी काम चलाया जा सकता है। अगर आपको समझ में नहीं आता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, राइट, तो ये बोलेंगे तो पता ये चला है कि वन टेल अगर एक ही सिक्के को टॉस अगर करते हैं तो ऑब्वियसली वन टेल आ सकता है या वन हेड है। तो वन टेल आने की संभावना जो है प्रोबेबिलिटी 1 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने कितने आउटकम्स कितने हैं, दो हो गए, सिंपल हो गया। एक अगर जो है सिक्का टॉस किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा है, लेकिन दो अगर सिक्का करते हैं, टू कॉइन्स के बारे में, टू कॉइन्स करेंगे, टू कॉइन्स करेंगे तो इसके आउटकम्स क्या आएंगे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये सिक्का है, मान लीजिए कि आउटकम इसका दोनों आ गए हेड, दोनों आ गए हेड, और टेल में कुछ भी नहीं है। ये हमारा हेड का मान लीजिए किधर है और इधर टेल, तो टेल तो दोनों सिक्के में कुछ भी नहीं है, नहीं है। दूसरे कंडीशन में सेकंड इवेंट में अगर हम लोग करें, यानी कि उसी इवेंट को मान ले तो एक हेड आ सकता है, मैंने एक सिक्का उछाला इसमें हेड आ गया, दूसरे में आया टेल, दूसरे में आया टेल, दो सिक्के में, ठीक है, दूसरे में टेल आ गया। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों इसमें कर दिया तो टेल आ गया, इसमें किया तो हेड आ गया, पहला सिक्का किया तो टेल, दूसरे में क्या हेड। एक कंडीशन ये हो सकती है कि हेड हमारा सिक्का को उछाला टॉस किया, कोई भी हेड नहीं आया, दोनों हेड 0 है। टेल हो सकता है कि इसमें दोनों के दोनों टेल आ जाए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हुए, ये नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया, क्या हो गया ये पूरा आपका नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी एक कंडीशन ये है, दूसरा आउटकम ये हो सकता है, तीसरा आउटकम ये हो सकता है, और चौथा आउटकम ये हो सकता है। यानी टू अगर कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, वो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 होंगे। तो इसका मतलब वो बोल रहा है, अगर यही सवाल यहां पर बोल देंगे, अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया गया इस कंडीशन में, तो आपका जो है फेवरेबल आउटकम हो जाए 2 कॉइन, मतलब नंबर ऑफ टेल्स। सवाल वही है, लेकिन सिक्का को हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आउटकम, सेम क्वेश्चन है, वन टेल लिख देते हैं। इसको मैं अब शॉर्ट लिख देता हूं, यहां पर फेवरेबल आउटकम आपका क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या पूछ रहा है, वन टेल के बारे में। देखिए तो यहां पर टेल है नहीं, यहां इस कंडीशन में एक टेल आ गया,
इस कंडीशन में दूसरा आ गया, इस कंडीशन में दोनों को दे तीसरा, यानी 3 बार प्रोबेबिलिटी है टेल्स के आने की, चाहे एक हो जाए तो हम लोग लिखेंगे फेवरेबल आउटकम से यहां पर कर दें तो बोलेंगे कि वो हमारा 3 होगा। टेल्स कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 4। ये आपका आंसर, ठीक है। सिक्का के बारे में कभी कभी ऐसा होता है 3 सिक्का अगर कॉइन हम लोग टॉस करते हैं तो आउटकम्स निकालना इस तरह से सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आउटकम आएंगे, मुश्किल है थोड़ा सा समझना। उसका क्या होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 को पावर 3 लगेगी। अगर 3 बाई अगर कोई कॉइन्स ये किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब है 2, यहां पर ऐसे रखिए क्लियर, तो 2 को पावर 3 कर दीजिए। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करने में किसी सिक्का के लिए ये फार्मूला, ये क्या है आपका फार्मूला है सिक्का के बारे में जानने के, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? 8 आएगा। तो इसी तरह आप जो है ड्रॉ करके ग्राफ में आपको मालूम कर सकते हैं कि भाई एक टेल आने की संभावना कितनी होगी, 2 टेल आने की संभावना कितनी होगी। तो इसके ऊपर कॉइन्स के ऊपर आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हाँ भाई 2 होगा 3 होगा, इसको अगर आप लोग दिमाग में रखिए तो। अब सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड कर दिया जाए, थोड़ा सा मुश्किल किया जाए, तो सम टाइम कॉइन्स के बारे में सवाल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारा ये दूसरे है, इस नंबर में अगर हम लोग पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर जैसे कि बोला जाए तो सवाल आपको कि ए सिंगल जो है थ्रोन, एक सिंगल थ्रोन, ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, 2 टेल्स के लिए दोनों में टेल्स है, तो इसका आंसर तो आप लोग समझ में आ गया 1/4 होगा। टेल्स 2 टेल्स आने की संभावना 1/4। दूसरे कंडीशन में सवाल हो सकता है कि एटलीस्ट 1 टेल, सवाल क्या है, अब सवाल नंबर यहां पर देखिए, जब एक 2 सिक्का यहां पर कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? एटलीस्ट 1 टेल। सवाल तो ये ना होगा, तो एटलीस्ट 1 टेल कितनी बार आएगा? 3 बार आ सकता है। तो इसका भी जवाब हम लोग क्या बोलेंगे? 3/4 ही बोलेंगे, ठीक है। अब एक सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल, दोनों टेल ही आना चाहिए, इसका क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेट दोनों टेल यही पर आ सकते हैं, 1/4 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो होता है एट द मोस्ट 1 टेल, यहां सवाल बदल गया, एट द मोस्ट 1 टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? तो कम से कम ये सेम है, लगभग सवाल का मतलब वही होता है। एट द मोस्ट 1 टेल का मतलब ये होगा कि 3, कम से कम 1 टेल्स बाय 4। तो मेरे ख्याल से इसको अगर समझ लेते हैं 2 कॉइन्स को, इस फार्मूला को याद रखिए, नंबर ऑफ कॉइन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उस हिसाब से उसका जो है क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूं कि अगर इसको आप लोग सही से समझ लें तो बहुत आसानी से कॉइन्स के ऊपर जो भी सवाल आएगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिछले क्लास में हमने जो पढ़ लिया था वो कार्ड्स के बारे में पढ़ा था, उसको फिर से एक बार देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। कार्ड्स में मैंने बताया था कि 4 तरह के जो है आपको उसमें डिजाइन्स होते हैं, 2 रेड के लिए, 2 ब्लैक के लिए, उसको ध्यान से देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आए तो हम हमेशा 24 आवर्स आपके लिए उपस्थित है। तब तक के लिए शुक्रिया।